रामगढ़ में बादल फटा है जिसके बाद 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और 20 से ज्यादा लोग अभी मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं। वहीं रामनगर मोआन का एक रिसोर्ट है जहां 100 लोगों के फंसे होने की खबर है। नैनीताल के गुफा महादेव क्षेत्र के कई मकान इस वक्त एहतियातन खाली करा लिए गए हैं। भारी बारिश की वजह से पिथौरागढ़ की 29 सड़कें बंद हैं। वाहन किस तरह से डूबे हुए हैं, तस्वीरें आप देखिए। नैनीताल के रामगढ़ की कितनी हालत खराब है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और पिथौरागढ़ की 29 सड़कें बंद हो गई हैं। गुफा महादेव क्षेत्र के कई मकान एहतियातन खाली करा लिए गए हैं और रिसोर्ट में कुछ लोगों के फंसे होने की भी जानकारी है। और उत्तराखंड के ऐसे कई जिले हैं जहां पर भारी बारिश के बाद बर्बादी का मंजर है। नैनी झील का जलस्तर बढ़ने के बाद नैनीताल में पानी भर चुका है। नैनीताल के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नैनीताल में घर, अस्पताल, दुकान पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरह से लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हैं। पानी का कितना तेज बहाव, बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड के नैनीताल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं रामगढ़ में बादल फटा, 12 लोगों की जान चली गई। जगह जगह इसी तरह के हालात, भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। तो ये तस्वीरें देखकर आप समझ जाइए किस तरह के हालात हैं, क्योंकि नैनीताल में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। नैनी झील के जलस्तर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और भारी बारिश की वजह से नैनीताल घूमने के लिए जो पर्यटक पहुंचे हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। नैनी झील का जलस्तर सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। लगातार ये जलस्तर बढ़ता जा रहा है क्योंकि बीते 36 घंटे से नैनीताल में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां के आम लोग तो परेशान हैं ही। जो टूरिस्ट हैं, घूमने के लिए नैनीताल पहुंचे हैं, वो भी इन हालात से परेशान। कैसा लगा नैनीताल में अनुभव? बस ऐसा लगा कि बस नदियों में बहते जा रहे हैं। हाँ। पानी पानी हो गया पूरा। अच्छा, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे। अब गाड़ी वाड़ी रोक दी गई, अलर्ट जारी कर दिया गया। अब घर भी नहीं जा सकते हैं, होटल पे भी नहीं रुक सकते यहाँ पे, क्योंकि प्राइस उनका वही है। वो कह रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। तो अब देखेंगे कहाँ कहीं ढूंढ रहे हैं। बहुत डरावना है। बहुत ज्यादा। तो नैनीताल में मौसम की सबसे ज्यादा मार देखने को मिल रही है। गौला नदी का जलस्तर खतरे के निशान के इस वक्त ऊपर है और भारी बारिश के चलते गौला पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। यह हिस्सा टूट गया है। नैनीताल में भारी बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन पुल का एक हिस्सा टूटने की वजह से जाहिर बात है संपर्क कट चुका है। आने जाने के लिए मुश्किल लगातार पैदा हो रही है। पिथौरागढ़ का भी हाल बुरा है, वहां पर भी 29 सड़कें इस वक्त भारी बारिश के बाद बंद हैं। तो जगह जगह ऐसे ही हालात बने हुए हैं भारी बारिश के चलते। गौला नदी जिसका जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कहीं पे भी आप लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि बहुत कोई ज़रूरी काम है तब तक। और गौला पुल जो है उसका एक हिस्सा एक तरह से पूरा टूट गया है। हम लोगों ने ट्रैफिक को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है और जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं उन लोगों को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। रात से ही शिफ्ट करने का सिलसिला जारी है। बहुत संख्या में लोग शिफ्ट भी किए जा चुके हैं आसपास के स्कूल्स और कॉलेजेस में। बाकी सब जगह हमारी टीमें लगी हुई हैं, जहाँ कहीं पे भी मलबा आ रहा है रोड्स पे JCBs लगी हुई हैं, टीम्स लगी हुई हैं, SDRF भी लगी हुई है साथ में। मैम, जनपद में हालात क्या, अगर बात सड़कें कितनी बंद है अभी और क्या है? सड़कें हमारी भीमताल जाने के लिए भी बंद है, नैनीताल वाला भी रोड बंद है और इसके आगे भीमताल से आगे हमारा रतीघाट खैरना वाला रूट भी बंद है। अब सभी लोगों से बताना चाहूँगी कि किसी भी तरीके का इस टाइम पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं। कृपया करके अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें या ऊंचाई वाले स्थानों पे रहें। क्या जिले में कोई जनहानि की भी खबर है? अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। देखिए, आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं कि गोला में बहुत ही ज़्यादा पानी आया हुआ है, जिसके कारण जो हमारा अप्रोच है ब्रिज का वो पूरा तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। तो पूरा हम लोगों ने यहाँ इसको सील कर दिया है और हमारी NHI की टीम और हमारी PW की टीम अभी मौके पर है, ये निरीक्षण कर रहे हैं इसका। और अभी अगर पानी जैसे ही कम होगा फिर इसको रिपेयरिंग का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बिल्कुल, अभी भी लगातार गिरता चला जा रहा है। अभी हम लोग के सामने भी 4 जो इसके पिलर हैं वो मेरे देखते देखते यहाँ पे जा चुके हैं
और निश्चित ही पानी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए ये नुकसान हो रहा है। गाड़ूवान में किस तरह की स्थिति है? देखिए वहाँ भी पूरी फोर्स लगाई गई है और वहाँ पे भी पानी बहुत ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा है तो निश्चित ही पुराने ब्रिज हैं तो नुकसान होने की संभावना दिख रही है। तो नुकसान भारी हुआ है। राजू पांडे मेरे सहयोगी नैनीताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू जरा बताइए, क्योंकि मौसम की सबसे ज्यादा मार इस वक्त नैनीताल में ही है, कितने हालात भयावह हैं, प्रशासन की तैयारियां क्या हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से जो नैनीताल शहर है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और नैनी झील का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो नैनी झील का जो गेट है, जो उसको जल निकासी है, उसको प्रॉपर तरीके से प्रशासन कर रहा है। बावजूद इसके जो बारिश इतनी तेज है कि जो झील का जो जल स्तर है वो उसके बढ़ने से अपर लोअर मॉल रोड पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है। तल्लीताल का जो बाजार है वो पूरी तरीके से पानी से लबालब भर गया है। उसके अलावा कई घरों में और दुकानों में पानी घुस गया है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि नैनीताल का जो संपर्क है वो चारों ओर से कट चुका है। इतना ही नहीं, जो ग्रामीण इलाके हैं वो पूरी तरीके से नैनीताल से कट ऑफ हो गए हैं। नैनीताल इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न है और नैनीताल के लोगों को सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है। कोशिश ये की जा रही है, प्रशासन की कोशिश ये है कि स्थिति को और कंट्रोल अभी में भी राजू अलर्ट पे है नैनीताल, उत्तराखंड। ऐसे में भारी बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। प्रशासन और ज्यादा मुस्तैदी इस वक्त दिखा रहा है। शुक्रिया आपका, इस पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। और अब उत्तराखंड में क्योंकि बारिश का कहर लगातार जारी है, बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी से बात की है। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से बात की। बारिश से जो नुकसान हुआ है, जो तबाही मची है, उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री धामी से बातचीत में ली है। और उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद 5 नेशनल हाईवे और 7 स्टेट हाईवे बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में आज के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा पर भी अभी अस्थायी रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। किशोर रावत देहरादून से मेरे संवाददाता और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। तैयारियां प्रशासन की तरफ से किशोर लगातार की जा रही हैं, लेकिन अलर्ट अभी भी बाकी है, यानी कि आने वाले दिन मुसीबत भरे रहेंगे। देखिए, आज शाम तक मौसम विभाग का अलर्ट है। खासकर कुमाऊं रीजन में भारी तबाही हुई है और अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। नैनीताल का धारी, रामगढ़ और रामनगर के कुछ इलाके हैं जहां पर भारी तबाही हुई है। मुख्यमंत्री और जो आपदा प्रबंधन मंत्री है धन सिंह रावत, वो खुद अब उन क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था। खासकर कुमाऊं रीजन में, जिसमें चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, रामनगर, इन इलाकों के लिए विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया था कि यहाँ पे भारी बारिश हो सकती है और एक्सट्रीम रेन से नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल स्टेट हाईवे या फिर नेशनल हाईवे वो काफी बंद है। गाँव में जो छोटे बड़े पुल, इस ब्लॉकेज की वजह से शहरों की जो कनेक्टिविटी है वो बाधित हो रही है और गाँव से तो संपर्क कट ही गया है इस भारी बारिश के चलते। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।